नमस्कार बाल दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम तेरी है ज़मीं कविता को समझेंगे और इसका सार जानेंगे। तो देखते हैं कविता तेरी है ज़मीं। तेरी है ज़मीं एक प्रार्थना गीत है जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव जगाता है, विश्वास प्रकट करता है। और यह प्रार्थना गीत द बर्निंग ट्रेन फिल्म से लिया गया है। अब हम विषय प्रवेश करेंगे कि इस प्रार्थना गीत में किसके प्रति आदर भाव है, किसके प्रति विश्वास जगाना है, किसके प्रति श्रद्धा भाव जगाना है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखते हैं तेरी है ज़मीं। हमें ईश्वर की याद कब आती है? आपको पता है हमें ईश्वर की याद कब आती है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। जब हम किसी संकट में फंस जाते हैं तब हमें किसकी याद आती है? भगवान की, ईश्वर की। और हम सब उसे प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि वह सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है, दयालु है, कृपालु है। इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं और उसे याद करते हैं। तो प्रस्तुत कविता में जो एक प्रार्थना गीत है, इसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया गया। तो हम देखते हैं कविता तेरी है ज़मीं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। यहाँ पर बताया गया है तेरी है ज़मीं और तेरा आसमान। ज़मीं यानी कि ज़मीन, आसमान यानी कि आकाश, नभ। ये ज़मीन भी तेरी है, ये बहुत बड़ा आसमान भी तेरा है। तू बड़ा मेहरबा, यहाँ पर दिखता है मेहरबा यानी कि क्या? आपको पता होना चाहिए, नहीं है ने? मैं बताता हूँ। मेहरबा यानी कि कृपालु, दयालु। और तू बख्शिश कर, बख्शिश कर यानी कि तू हमें क्षमा कर। किस बात की क्षमा? हमसे जो कोई भूल हो जाए तो तू हमें क्षमा करना। यानी कि हम तो मनुष्य है और अक्सर मनुष्य से भूल हो ही जाती है, इसलिए हमें तो क्षमा करना, हमें तो माफ़ करना। देखते हैं तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जगत में जो भी जीव है वो सभी का तू ही सहारा है और सभी तेरे है। इसीलिए खुदा मेरे तू हमें क्या कर? बख्शिश कर, यानी कि तू हमें माफ़ कर दे। आगे देखते हैं तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म को जा पाए हैं। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। यहाँ पर बच्चे बताते हैं हे मालिक, मालिक यानी कि ईश्वर, भगवान। हे ईश्वर, हम तेरी मर्जी से, मर्जी यानी कि इच्छा, हम तेरी मर्जी से ही इस दुनिया में आए हैं। तुम्हारी मर्जी के बिना हम इस दुनिया में आ सकते नहीं हैं। तेरी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं और तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म हो जा पाए हैं। रहमत यानी कि क्या? कृपा। तेरी कृपा से ही हम सब ने क्या किया है? जिस्म, जिस्म यानी कि क्या? शरीर। और जा यानी कि क्या? जा यानी कि शरीर में होने वाला प्राण।
जान। तो इस दुनिया में हम आए हैं वो भी तेरी मर्जी से ही आए हैं, तेरी कृपा से ही आए हैं। और हम सब ने ये जो जिस्म यानी कि जो शरीर पाया है और शरीर में जो प्राण पाए हैं वो भी तेरी ही मर्जी से ही हुआ है। तेरी मर्जी के बिना ये हमारा शरीर भी नहीं होता और ये शरीर में होने वाला जो शरीर को चलाने वाला जो प्राण है वो भी नहीं होता, वो भी तेरी मर्जी से ही हुआ है। और ये हमारा पूरा शरीर है, वो पूरा शरीर तेरी मर्जी से ही चल रहा है। आगे देखते हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। यहाँ पर प्रार्थना में क्या कहा गया है? तू अपनी नज़र हम पर रखना। क्या करना है? हम इस संसार में आ तो गए हैं, तेरी मर्जी से ही आए हैं, लेकिन हम किस हाल में हैं? सुख में हैं, दुख में हैं, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आन पड़ी है, ये सब देखने का काम किसका है? तेरा है। तेरा यानी कि किसका? ईश्वर का है। इसलिए कहा गया है तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। हम किस हाल में जीते हैं, हमारा हाल कैसा है, ये पूरी खबर किसे रखनी है? तुझे ही रखनी है। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा बख्शिश कर। आगे देखते हैं। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। यहाँ पर क्या कहा गया है? तू जो भी चाहे वो कर सकता है। तू चाहे तो हमें रख सकता है यानी कि जीवित रख सकता है, और तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। हमारा कुछ भी तेरे आगे चलता नहीं है। तू चाहे जीवित रख सकता है, तू चाहे हमें मार सकता है। इसलिए हमने क्या किया है? इसलिए हमने किया है कि तेरे आगे झुका के सर का मतलब होता है सिर। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हम क्या कर रहे हैं कि तेरे आगे सर झुका के यानी कि सिर झुका के हम सब लोग खड़े हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुझसे विनती कर रहे हैं, और तुझ पे हमें क्या है? भरोसा, विश्वास है। इसलिए हम तेरे आगे सर झुका के तुझे एक विनती रूपी प्रार्थना कर रहे हैं। आगे देखते हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे हर आफत टाले। यहाँ पर बताया गया है वो सबसे बड़ी ताकत वाले। सबसे बड़ी ताकत वाले यानी कि तू सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है। तेरे आगे किसी की ताकत नहीं चलती है। इसलिए वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। आफत यानी कि संकट। तू सबसे बड़ी ताकत वाले है, तू सबसे बड़े सर्वशक्तिमान है, तू जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए हमारे पर आई जो भी आफत हो वो आफत को तू ही दूर कर सकता है, तू ही दूर कर सकता है। तेरे सिवा और कोई कुछ कर सकता नहीं है। बाल दोस्तों, इस कविता में हमें क्या सीखने को मिला? इस कविता में हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा जगाना चाहिए। हर रोज हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, और इसके सिवा और कोई हमें इसी जगत से बाहर निकालने वाला नहीं है। इसलिए हमें इसके प्रति विश्वास प्रकट करना चाहिए। अस्तु।